हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास जिसके अंदर टॉपिक है सिक्के, जिसके 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो कि सीईटी 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, मानव शास्त्र। तो क्या कहते हैं? तो अपने क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र भी सही होगा। राजस्थान में प्राचीन सिक्कों का प्रमुख प्रकार कौन सा है? यानी दिनार, मोहर, आहत, रुपया। तो कौन सा है? ये अपने आहत और पंचमुखी सिक्के। आहत सिक्के को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आहत सिक्के को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो पंच मेक्ड कॉइन्स, मार्क्ड कॉइन्स। पंचमार्क सिक्कों पर चिन्ह किस प्रकार बनाए जाते थे? तो किस प्रकार बनाए जाते? लिखकर, डालकर, ठप्पे के प्रवाह कर और रंग लगाकर। तो क्या है? ठप्पे से प्रहार कर। राजस्थान में पंचमार्क सिक्कों का प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? तो कौन सा है? जैसलमेर, रेड, जोधपुर, बूंदी। तो कौन सा है? रेड। रेड पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? अजमेर, टोंक, जयपुर, कोटा। तो किस में है? टोंक के अंदर। बी सही होगा। रेड से बड़ी संख्या में किस प्रकार के सिक्के मिलते हैं? तो रेड में सब संख्या में किस प्रकार के सिक्के मिलते हैं? तो स्वर्णकार मुद्राएं, रोमन, चांदी के और पंचमार्क मुद्राएं, मुगल मुद्राएं। तो कौन सी है? चांदी एवं पंचमार्क मुद्राएं मिलती है। रेड से उत्खनन में कितने चांदी के पंचमार्क सिक्के मिलने के उल्लेख है? तो कितने हैं? तो 1821, 2744, 3075 और 6000। तो क्या है? तो अपने 3075। रेड से प्राप्त सिक्कों में किनके सिक्के प्रमुख है? तो केवल गुप्त, केवल मुगल और मित्र और मालवा और पंचमार्क सिक्के केवल ब्रिटिश। तो क्या है? मित्र, माल और पंचमार्क सिक्के। अगला क्वेश्चन है, रेड से प्राप्त एक शीशे की मुहर पर किस जनपद का उल्लेख है? तो किसका है? सूरसेन, करू, मालवा, फतस। तो कौन सा है? मालवा। शीशा हुआ। बेराट का प्राचीन नाम क्या था? तो माध्यमिक विराटनगर, श्रीमाल, ताम्रवती। तो क्या है? विराटनगर। बी सही होगा। बेराट में कितने इंडो ग्रीन सिक्के प्राप्त होने का उल्लेख है? तो 8, 16, 28, 36। तो क्या है? 28। बेराट से प्राप्त 36 सिक्कों में पंचमार्क सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो 6, 8, 16, 28। तो क्या है? 8। बेराट से प्राप्त इंडो ग्रीन सिक्के में किस शासक के सिक्के मिलते हैं? तो कनिष्क, अशोक, मेंडार, समुद्रगुप्त। तो क्या है? तो मेंडार। बेराट से प्राप्त 28 इंडो ग्रीन सिक्के में मेंडार सिक्के की संख्या कितनी बताई जाती है? तो 8, 16, 20, 28। तो क्या बताई जाती है? 8, 16। पंचमार्क सिक्के सामान्यतः किन धातु के पाए गए हैं? तो सोना और लोहा, चांदी और तांबा, सीसा और सोना और कांसा और सोना। तो क्या है? चांदी और तांबा। पंचमार्क सिक्के पर निम्न में से कौन सा चिन्ह मिल जाता है? तो सूर्य, वृक्ष, पशु आकृति, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी, यानी सूर्य भी मिलता है, वृक्ष और पशु आकृति भी मिली है। राजस्थान के प्राचीन सिक्के मुख्यतः किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत है? तो साहित्य स्रोत, मौखिक, पुरातात्विक और लोक साहित्य। तो क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। सिक्के से किस प्रकार का ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? तो आर्थिक स्थिति, व्यापार, शासकों की जानकारी, उपयुक्त सभी। तो क्या है? उपयुक्त सभी, यानी आर्थिक, व्यापार और शासक सब मिलते हैं। राजस्थान में पंचमार्क सिक्के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो किन से प्राप्त हुए हैं? रेड, बेराट, सांबर, उपयुक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। सांबर के प्राचीन पुरास्थल का नाम क्या है? तो हाहड़, नलियासार, गणेश्वर, कालीबंगा। तो क्या है? नलियासर।
नलियासर से किस गुप्त शासक की चांदी की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त और प्रथम गुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम की नलियासार से प्राप्त मुद्रा कौन सी आकृति की प्रमुख है? तो सी है हाथी, मयूर, घोड़ा। तो क्या है? मयूर, मोर। ना नलियासार किस अक्षेत्र से संबंधित है? नलियासार किस अक्षेत्र से संबंधित है? तो किस अक्षेत्र से संबंधित है? अपने बीकानेर, बीकानेर, सांबर, उदयपुर, अलवर। तो किससे? सांबर भी सही होगा। बयाना किस जिले में स्थित है? बयाना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो क्या है? भरतपुर। बयाना का प्रसिद्ध सिक्का मंडा भंडार किस काल से संबंधित है? तो मयूर काल, कृष्ण काल, गुप्त काल। तो मुगल काल। तो क्या है? गुप्त काल। बयाना से मुख्यतः किस धातु की गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं? तो तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो क्या है? सोना। बयाना के गुप्तकालीन सिक्के भंडार में किस शासक के सिक्के अधिक बताए जाते हैं? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और मुकुंदगुप्त। क्या बताए जाते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है, रंग महल किस जिले में स्थित है? तो रंग महल चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर। तो क्या है? अपने हनुमानगढ़। रंग महल रंग महल से किस वंश के सिक्के मिले हैं? तो गुप्त, मौर्य, कृष्ण और चाक्सु, चालुक्य। तो क्या है? कृष्ण। रंग महल से प्राप्त सिक्कों में किस कृषक शासक का सिक्के मिलने के उल्लेख है? तो भीम, अपने कनिष्क। क्या है? कनिष्क। आड़ आड़ से किस प्रकार की विदेशी प्रभाव वाले की सिक्के मिलने का उल्लेख है? तो अपने रोमन, यूनानी देवता, ब्रिटिश, मुगल। तो क्या है? यूनानी देवता और अपोलिप तांबे। हाड़ वर्तमान में किस जिले में से संबंधित है? तो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। तो क्या है? उदयपुर। नागरी से किस प्रकार के सिक्के प्राप्त होने का उल्लेख है? तो अक्षय पत्र सिक्के। गुरार किस जिले में स्थित है? गुरार। तो टोंक, सीकर, जयपुर, नागौर। तो क्या पर है? सीकर के अंदर भी सही होगा। गुरार से कितने पंचमार्क सिक्के मिलने का उल्लेख है? तो 1821, 2000, 2744, 3075। तो क्या है? 2744, यानी 2744। अगला क्वेश्चन है, गुरार में प्राप्त पंचमार्क सिक्कों में कितने सिक्कों पर थ्री मेन चिन्ह बनाया गया है? तो कितने बनाए गए हैं? ये क्या हुए रे? हाँ, गुरार से प्राप्त पंचमार्क सिक्के में कितने सिक्कों के थ्री मेन चिन्ह बनाया गया है? तो 28, 36, 61। तो 105। तो क्या है? 61। रेड से प्राप्त तांबे के सिक्कों को किस प्रकार का मुद्राओं से जोड़ा जाता है? तो गुप्त मुद्राएं, मुगल मुद्राएं, गण मुद्राएं, ब्रिटिश मुद्राएं। तो क्या है? गण मुद्राएं। रेड से किस यूनानी शासक का सिक्का मिलने का उल्लेख है? तो मिंडार, कनिष्क और सॉरी, अपोलोडोटस। सही होगा इसका, अपोलोडोटस। राजस्थान में प्राचीन सिक्कों के अध्ययन में रेड का महत्व किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? बड़े पंचमार्क सिक्कों के कारण होता है। अलवर रियासत की टकसाल कहाँ कहा जाती है? तो अलवर शहर, राजगढ़, भोरगढ़, तिजारा। तो कौन है? राजगढ़। अलवर राज्य के सिक्के किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो अपने गजशाही, विजयशाही, रावशाही, तो मानशाही। तो क्या है? रावशाही। सी सही होगा। क्या? सी। राजस्थान, जयपुर राज्य में प्रसिद्ध सिक्के में कौन सा नाम लिखा जाता है? तो गजशाही, जाड़शाही, मानशाही, तमशाही। तो क्या है? जाड़शाही नाम लिखा जाता है। इसका आंसर होगा बी, यानी जाड़शाही। जोधपुर राज्य में प्रसिद्ध सिक्कों में कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल है? मानशाही, विजयशाही, जाड़शाही, पंचशाही। तो विजयशाही। कौन सा? इसका भी बी सही होगा। कोटा राज्य में प्रसिद्ध सिक्कों में से कौन सा नाम मिलता है? तो गुमनशाही और
मदन शाही, ये दोनों सिक्के हैं। इसका आंसर 45वां आंसर बी सही होगा। करौली राज्य का प्रमुख सिक्का कौन सा था? तो गद शाही, विजय शाही, मान शाही, जाट शाही, तो कौन सा है? मान शाही। इसका आंसर सी सही होगा। धौलपुर राज्य का प्रसिद्ध सिक्का कौन सा है? तो राव शाही, तमन शाही, मानक शाही और गुमन शाही, तो क्या है? तमचा शाही। बूंदी राज्य के सिक्कों में कौन सा नाम मिलता है? तो विजय शाही, राम शाही, मान शाही, राव शाही, तो क्या है? राम शाही, राम शाही। यानी कौन सा आंसर सही होगा इसका? बी। मेवाड़ में अकबर द्वारा जारी सिक्के का नाम क्या बताया जाता है? तो अपने क्या बताया जाता है? चार शाही, विजय शाही सिक्के, एलची और गज शाही, तो क्या बताया जाता है? ये अकबर के ज़माने के है, तो इसका होगा सिक्का एलची, यानी सी सही होगा। राजस्थान के इतिहास में सिक्कों का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी केवल धातु की जानकारी, केवल सिक्के के आकार जानना, केवल कला का जानकारी जानना, या शासक, अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करना। तो इसका आंसर होगा डी, यानी इसका शासकों और अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीतिक इतिहास की जानकारी को प्राप्त करना। आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे और इसी प्रकार के हमारे भूगोल के सभी टॉपिक मैंने इसी प्रकार से बताए हैं, उनके वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। और ये इतिहास का आज मेरा पहला वीडियो है, तो इसके अगले वीडियो भी आते रहेंगे रोज़। हमारे चैनल रोज़ वीडियो देखने के लिए, यानी अपने एमसीक्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है। मैंने अपने सर है जो गणपत से, उनकी बुक से निकाले क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।